उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा का मामला अब एक और गंभीर मोड़ ले चुका है। इस पूरे विवाद के केंद्र में रहे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया है। जी हाँ, ये ट्रांसफर उसी साहसी और विवादास्पद आदेश के ठीक 12 दिन के बाद आया है, जिसमें उन्होंने संभल के तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अनुज चौधरी समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर अपराधों में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। न्यायिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि जज विभांशु सुधीर को न केवल संभल से हटाया गया बल्कि उन्हें सुल्तानपुर में सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर भेजा गया। तकनीकी रूप से ये उसके बराबर या उससे नीचा पद माना जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेटों में सर्वोच्च होता है, जबकि सिविल जज सीनियर डिवीजन का पद उससे थोड़ा नीचे माना जाता है। इस डिमोशन और तबादले में टाइमिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष और कानूनी विशेषज्ञों का एक कई वर्ग इसमें ईमानदारी न्यायिक प्रक्रिया पर प्रशासनिक प्रहार बता रहा है। वह आदेश जिसमें हिला दिया था प्रशासन के 9 जनवरी 2026 को सीजीएम विभांशु सुधीर ने संभल हिंसा में मारे गए युवक आलम के परिजनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक ऐतिहासिक आदेश दिया था। परिजनों का आरोप था आलम की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई थी और पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया था। जज ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि प्रथम दृष्टया पुलिस की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है और न्याय के हितों में सीओ अनुज चौधरी जो वर्तमान में एएसपी के पद पर पदोन्नत हो चुके हैं और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का निवेदन अब विवेचना की जानी चाहिए। पुलिस विभाग के लिए यह एक बड़ा झटका था क्योंकि अनुज चौधरी को सरकार द्वारा वीरता पुरस्कार के लिए भी अनुशंसित कर दिया था। जज के आदेश के बाद संभल में पुलिस अधीक्षक और प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। पुलिस का तर्क है कि संभल हिंसा की पहले ही मजिस्ट्रेट जांच हो चुकी है, जिसमें पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। पुलिस के अनुसार दंगाइयों ने खुद गोलियां चलाई थी जिसमें मौत हुई। पुलिस प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से इस आदेश को कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध बताते हुए इसे मानने से इनकार कर दिया और इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी थी। संभल में जज के विभांशु सुधीर के तबादले के बाद अब सवाल उठ रहा है कि उन्होंने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का जो आदेश दिया था, क्या वह आदेश अब रद्द हो जाएगा? संभल हिंसा मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश को लेकर कानूनी स्थिरता काफी दिलचस्प हो चुकी है। कानूनन किसी भी निचली अदालत जैसे सीजीएम कोर्ट के आदेश को चुनौती दी जा सकती है और उसे रद्द यानी पेश कराया जा सकता है। हालांकि अभी तक सब कुछ कयासबाजियों पर ही चल रहा है, जो कि आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा। लेकिन विभांशु सुधीर का ट्रांसफर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं आलम की बहन का भी ये बयान सुनिए। सुबह में जा रहे थे, उन्हें पता नहीं थी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उनके पुलिस वालों ने जा रहे थे, पीछे से आगे से सब मतलब 3 गोली मार दी। बेफार तो हमें तो बाहर वालों से पता चली। क्या नाम था आपके भाई का? आलम नाम था। आलम की गोली लगी थी? जी, आलम की लगी थी। अभी इलाज हो रहा है। गोली किसने मारी थी? मतलब पुलिस वालों ने मारी थी। नहीं, पुलिस में कौन कौन किसके नाम दिए आपने? हमने 12 लोगों के नाम लिए हैं और के तो मुझे इतना ध्यान नहीं। मतलब अनुज चौधरी हैं और भी हैं, मतलब मैंने तो बस अनुज चौधरी का ही इतना पता। और हमारे इस प्रकार से गंभीर और एक सवालिया निशान पैदा करते हुए नजर आ रहा है। इन बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे थे इस्लाम इंडिया लाइव। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।